अक्टूबर 1990 राम मंदिर के निर्माण के लिए देश में माहौल गर्म था। कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या को घेरे हुए थे। तो तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने उन निहत्थे बेगुनाह कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। पल में उनके सीने और सिर में न जाने कितनी गोलियां धंस गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पुलिस की गोली से 16 लोगों की जान गई। देश की एकता के लिए हमको मजे बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी और उसी वजह से देश की एकता है। ये 16 जाने गई देश की एकता के लिए। अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। लेकिन आज आपका चैनल रिपब्लिक भारत बताएगा कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये कोरा झूठ है। रिपब्लिक भारत आपका ऐसा न्यूज चैनल है जो असली रिपोर्टिंग में यकीन रखता है और इन्वेस्टिगेशन के जरिए सच के लिए गड़े मुर्दे को उखाड़ने का भी जज्बा रखता है। मुलायम सरकार की उस राजनीतिक साजिश का सबसे बड़ा चश्मदीद अगर कोई है तो वो वीबी सिंह है। शाम को 8 बजे पता नहीं क्या बात हुई मुलायम सिंह से, मुख्यमंत्री एसएसपी की। सिंह साहब उस वक्त अयोध्या में पुलिस या ड्यूटी पर तैनात थे। आपका चैनल रिपब्लिक भारत जानता था कि वो कैमरे पर सीधे बात नहीं करेंगे, लिहाजा सच को सूरज दिखाने के लिए हमने उनका स्टिंग किया। दरअसल मेरा आपसे एक बात जानने का था कि जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ढांचा जिस दिन ढाया गया, उस दिन के बाद सरकार ये कहती कि सिर्फ 18 कार सेवकों पे गोली चली, सिर्फ 18। तो देखिए जो मरे थे लोग तो विदेश के पत्रकार आए थे, डीएम एसएसपी कहे कि आप जाइए इसो से बात कीजिए, तो बकायदे कैमरा वैमरा लिए सब बात कर रहे थे। तो उसमें जो स्टेटमेंट बना था गवर्नमेंट को दिया गया था, उसमें 8 आदमी गन शॉट इंजरी से दिखाए गए थे। हाँ। और 42 गन शॉट से मरे थे और 42 आदमी घायल दिखाए थे। समझते हैं, उसका बकायदे वो गया था रिपोर्ट। और जो लाश मिलती थी तो हमको गए हम वहाँ, जैसे 10 दिन 15 दिन पे एक लाश मिली। देहात से लोग आते थे, हमारे पिताजी लौट गए नहीं गए, हमारे भाई गए, लड़का अम्मा आई थी नहीं गए। तो लाश तो बरामद होती थी, अच्छी कार सेवकों की हकीकत थी, लेकिन गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना था। तो हम गए मुर्दनी घाट पर और वहाँ पर शमशान घाट पर जो बैठते हैं तो उनसे पूछे कि बताओ कितनी लाशें आती हैं जो दफनाई जाती है और कितनी जलाई जाती है। तो उसने बताया कि साहब 15-20 लाख जो है दफनाई जाती है। हम कहीं किसे पता, कहे कि जो बांस होता है दोनों, तो बांसवा हम लोग ले लेते हैं, उसी को अपन डलिया मौनी बनाते हैं, बेच के 2-2 रुपये में सस्ता मिल जाता है और बकिया लाश से जला दी जाती हैं। उस आधार पर स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट के गया था कि ये जो लाशें जो है कार सेवकों की नहीं है, दफनाई हुई है। सच पर कोई धब्बा नहीं लगे, इसके लिए रिपब्लिक भारत न्यूज सेंटर में हमारी टीम ने असलियत की पड़ताल की और स्टिंग के दावों और 28 साल पुराने फुटेज के बीच का मेल देखा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार जालियांवाला कांड से कम नहीं था। वहां निर्दोष कार सेवकों के सीने से ऊपर निशाना साधकर गोलियां चलाई गई थी। जाहिर था मकसद उन्हें घायल करना नहीं, बल्कि उनकी जान लेना था, क्रूर और निर्मम हत्या करना था। लेकिन ये नहीं जाना था कि पुलिस ऐसी भी होगी कि घर से निकाल कर मारने लगी। ये कोई बात हुई? हम सभ्य देश में रहते हैं। We are a nation, we are a civilized nation. I think
Mr. Dyer must have been relieved by now. He must be saying that I am less than what you are. लेकिन आप में से ये कोई नहीं सोच सकता कि मुलायम सिंह सरकार ने उस वक्त क्या घिनौना खेल किया। मुलायम सिंह सरकार ने न सिर्फ राम नाम के उत्साही कार सेवकों का सरेआम कत्ल किया, बल्कि उसके बाद उनकी लाश को अयोध्या की जमीन के नीचे दफन कर दिया। वो कार सेवक हिंदू थे, लेकिन बावजूद उसके उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के तौर तरीके से नहीं किया गया। उनकी लाश को जलाने की जगह दफना दिया गया। सरकार की मंशा थी कि दुनिया को ये पता न चले कि मरने वाले हिंदू थे, कार सेवक थे। सिर्फ 18 लोग नहीं मरे, काफी लोग मरे तो बहुत है। जो पानी में गिरे ना, दोनों तरफ से जब रबर की गोलियां इधर से चली या चली तो भारा के पुल के दोनों तरफ कितने लोग मर गए, कोई संख्या मालूम है? संख्या नहीं मालूम, मरे बहुत लोग। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, दिखाने के लिए कि सिर्फ 18 लोग मरे। हाँ, गवर्नमेंट को रिपोर्ट डालते हैं या पुलिस की रिपोर्ट सही हो जाती है, सब फर्जी आती है और उनका कोई हिसाब नहीं। जो लोग नहीं, केवल 42 आदमी दिखाए थे इंजर्ड। हाँ, और गन साइट इंजरी से 8 आदमी, लेकिन थे काफी लोग, क्योंकि भीड़ भी काफी संख्या में आई थी। अरे बहुत भीड़ थी। जब घटना घटी उसके बाद 15 दिन का जीडी रुकी थी। कोतवाल अलग भाग गए, चौकी इंचार्ज अलग भाग गए, कोई रिपोर्टर न लिखा गया उस घटना की। उस समय रीडर एसएसपी था, तो डीएम एसएसपी हमको बुलाए, कहे कि आज बीवी सिंह ये घटना के मुद्दई बन जाओ। आज देश में फिर से राम मंदिर की धुन लगी है। प्रयागराज के कुंभ में इसकी चर्चा गर्म है। राजनीतिक पार्टियां मंदिर मस्जिद की बहस में एक दूसरे से भिड़ी। ऐसे माहौल में रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आया है एक नया सच, अनजाना, अनसुना, अपरिचित सच। एक सच जिसमें एक सरकार, एक मुख्यमंत्री की साजिश है और उसकी गवाही देता हुआ एक पुलिस वाला है। हमारे स्टिंग और इन्वेस्टिगेशन से जो नतीजे निकले हैं वो बताते हैं कि आखिर कैसे मुलायम की शह पर यूपी के पुलिस वालों ने संविधान को अपने कदमों तले रौंद डाला। पुलिसिया फायरिंग में मारे गए कार सेवकों की बॉडी जमीन के 20 फुट नीचे दफन कर दी गई। उस वक्त के आला अधिकारी उसकी लीपापोती करने के लिए फर्जी सबूत तैयार करते रहे, नकली कहानियां गढ़ते रहे। हमसे एसएसपी ने और डीएम ने कहा कि तुम वहाँ के मुद्दई बन जाओ और ये बताओ कि कार सेवक यहाँ चौकी जला रहे थे, वो कर रहे थे, तो मैंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि फायरिंग करो। सिपाहियों ने अपने राइफल से फायर 2 राउंड किया, मैंने अपने रिवॉल्वर से 6 राउंड फायर किया। फर्जी सब और खोखा कारतूस सब पुलिस लाइन में जमा हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तो उस समय मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, कोई बीडीओ वगैरह कौन थे, तो उनसे एसएसपी ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए कि मैंने दरोगा जी, बीवी सिंह दरोगा जी को गोली चलाने का आदेश दिया, और डर के बारे लिखना नहीं करना। तो बहुत डीएम से भी बहुत डांटे, फिर लिख के उन्होंने दिया। अथाह सब फर्जी, तो घटना पहले हो चुकी थी। फिर समझिए मुकदमा लिखा गया, सब हुआ, यही सब था। फिर बाद तो सरकार आई तो मुकदमे वापस हो गए। 18 लोगों के बाद जो काफी जो मतलब जिनको जो मरे, काफी संख्या में लोग मरे, तो उनके परिवार वाले आए होंगे बाद में कि हम वही तो आते रहे ना, तो उनको दिखा दिया कि ये लाशें जो है उनकी नहीं है, ये दफनाई हुई लाशें हैं। पानी पिलाओ। नहीं, अरे बताइए। ये सच्चाई ये है। भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए। इतने बड़े नरसंहार को अंजाम देने के बाद भी मुलायम सिंह का बाल बांका तक नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ की मीडिया आजाद है, इसलिए साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, बेनकाब हुए बगैर नहीं रह पाती। हालांकि कुछ वजहों से लुटियन मीडिया मुलायम से सवाल करने से अब तक बचती रही। किसी खोजी पत्रकार ने बेगुनाह कार सेवकों को न्याय दिलाने के लिए अब तक कोई कैंपेन नहीं किया, कोई मुहिम नहीं चलाई। मुलायम की साजिश के तहत मारे गए कार सेवकों के लिए पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में आवाज उठाई रंजना ने। Numbers which were given by the government is more than that. I think it is more than 300 people who were killed and it was mass killing. इस बार के महाकुंभ में राम नाम के लिए जैसे जैसे शोर बढ़ रहा है,
वैसे वैसे ही राम के नाम पर शहीद हुए इन कार सेवकों के लिए इंसाफ की आवाज भी उठ रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये आवाज ऊंची होती चली जाएगी। जब गोलियां चल रही थी उसी समय शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी को मारा गया था। उन्हें बचाने के चक्कर में हम लोगों को लगी, हमको बचाने के चक्कर में और बहुत सारे लोगों को लगी। इस तरह से हमें लगता है कि 100 से अधिक लोग मारे जा चुके थे और हजारों घायल थे। अगर जबकि आप कह रहे हैं सरकारी मशीनरी आपके खिलाफ, सरकारी मशीनरी 16 लोग मारे गए, 16 लोग मरे उसमें। उस समय जबकि सरकारी मशीनरी आपके खिलाफ थी, तो 16 लोग कैसे मरे? अब 16 था नहीं था ना, जो आपके या मुलायम सिंह जी के नजर में नहीं आया। नहीं मुलायम, हाँ, अगर उस पर और कंट्रोल किया गया होता तो इसको बचाया जा सकता था। लेकिन जब खेत ही मेड़ ही खेत चल रहा हो और कंट्रोल न करने के पीछे कौन? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा यही उद्देश्य था कि कम से कम लोग हताहत हों, बाबरी, कम से कम लोग हताहत हो। हमारा दृष्टिकोण यही था। हताहत हो ये उद्देश्य था ना, ये कतई उद्देश्य नहीं था। क्या कार सेवकों के नरसंहार की लीपापोती हुई? क्या हिंदुओं के गुनाहगार छुट्टे घूमते रहेंगे? अंतिम संस्कार में जलाने की जगह दफनाने का मतलब क्या? आज आपका चैनल रिपब्लिक भारत आपकी तरफ से, देश की तरफ से कार सेवकों के लिए न्याय की मांग करता है, इंसाफ मांगता है। आज रिपब्लिक भारत मांग करता है कि मुलायम सिंह यादव कबूल करें कि हां, उन्होंने कार सेवकों का नरसंहार किया। हां, उन्होंने अयोध्या में बेगुनाह कार सेवकों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। अगर इतिहास जालियांवाला बाग कांड नहीं भूल सकता, अगर 1984 के सिख दंगों को नहीं भुलाया जा सकता, अगर हिटलर के नरसंहार को दुनिया नहीं भूल सकती, तो फिर अयोध्या के कार सेवकों की जघन्य हत्या को कोई कैसे भुला सकता है? उसे सिर्फ इसलिए भूला जा सकता है क्योंकि मुलायम सरकार की गोलियों से मारे गए लोगों का गुनाह बस इतना था कि उनकी अपनी एक आस्था थी, उनकी राम में आस्था थी। रिपब्लिक भारत के लिए अतुल कृष्णन और आलोक वर्मा के साथ पीयूष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।